मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मित्र बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान की बायोलॉजी में जीव विज्ञान में कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का जो टर्म दिया था तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे कार्मर और दूसरे थे नाइजेली। तो अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का टर्म देने वाले, शब्द देने वाले कौन थे, तो कार्मर और नाइजेली। और वहीं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म जो देने वाले थे, जो शब्द देने वाले थे, वो थे जेक्यू प्लोवर। कौन थे मित्रों? जेक्यू प्लोवर। तो आइए मित्रों देखते हैं, ये जो है फिगर में, यहाँ जो है ये झिल्ली है, ये झिल्ली है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का झिल्ली है, और जो बाहर वाला है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना दिया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाकी ये बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की जो टर्म देने वाले थे कौन थे? कार्मर एंड नाइजेली। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म देने वाले थे जेक्यू प्लोवर। तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं। तो टर्म सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय कार्मर एंड नाइजेली। किसने दिया टर्म? कार्मर और नाइजेली नामक वैज्ञानिक ने दिया सेल मेम्ब्रेन का टर्म, अर्थात सीएम जो है उसको टर्म देने वाले कौन थे? कार्मर और नाइजेली। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म देने वाले कौन थे? जेक्यू प्लोवर। कौन थे मित्रों? जेक्यू प्लोवर। सीएम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टर्म देने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म देने वाले कौन थे? जेक्यू प्लोवर। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय जेक्यू प्लोवर। मित्रों, अब ये सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस प्रोटीन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? लिपिड, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या हमने बताया? सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है लगभग 60% होता है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में? 60%। तो अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितना परसेंट होता है तो 60%, 60%। मित्रों, प्रोटीन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो एक मैकेनिकल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है मित्रों? मैकेनिकल की तरह काम करता है। और इसीलिए हम ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ की तरह और चैनल की तरह काम करता है। किसकी तरह? चैनल। चैनल तो जानते ही हैं, घर में लगा होता है चैनल। चैनल बंद हो गया तो कोई चीज आ नहीं पाएगा, अगर आएगा तो छन छन के आएगा। अर्थात बिल्ली वगैरह घुस सकती है चैनल में, लेकिन मानव आदमी नहीं घुस सकता है। उसी प्रकार से अनेक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो प्रोटीन जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और किसकी तरह? चैनल की तरह काम करता है। चैनल का काम करता है, यानी कुछ चीजें तो आ जा सकती हैं। अर्थात एक भाषा में कह सकते हैं पारदर्शी होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये प्रोटीन का काम होता है कि प्रोटीन ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ और चैनल का काम करता है। यहाँ अब बात यह है कि कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती है जो एंजाइम का भी काम करती है। किसका काम करती है मित्रों? एंजाइम का। कुछ प्रोटीन एंजाइम का भी काम करते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है? अगर उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है, इसका कारण ये है कि लिपिड ही उसको, लिपिड के द्वारा जो है, लिपिड प्रोवाइडेड बाय कंटिन्यूटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो है लिपिड प्रोवाइड करता है। किसके? लिपिड प्रोवाइड करता है किसके द्वारा?
सेल मेम्ब्रेन के कंटिन्यूटी के लिए ये लिपिड क्या करता है, लिपिड प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन, और इसीलिए ये जो है सेल मेम्ब्रेन भी इसी के अनुसार चलता रहता है। लिपिड प्रोवाइडेड कंटिन्यूटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है, किसके कारण, लिपिड के कारण। ये मित्रों लिपिड के कारण ही ये जो है सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब प्रश्न ये बनता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें लिपिड कितना परसेंट होता है, 25 से 30%। 25 से 30% क्या होता है मित्रों, लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, और कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। तो अगर पूछा जाए लिपिड का परसेंटेज कितना, 25 से 30%, और कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 5% होता है। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है मित्रों, ये कोवैलेंट बॉन्ड की तरह, कोवैलेंट एक दूसरे के होते हैं, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड की तरह काम करते हैं। हमने लिख दिया है कोवैलेंट बॉन्ड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रति कोवैलेंट की तरह काम करता है, सहसंयोजक की तरह काम करता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसीलिए इसे ये इनके बीच क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का परसेंटेज 25 से 30%, यानी 25 to 30, और कार्बोहाइड्रेट 5%। इतना क्लियर। इसमें कुछ जो है एंजाइम की तरह काम करने वाले हैं, जैसे डी मैनोज, डी ग्लूकोज, ग्लेक्टो ग्लेक्टोसा एमिन, एन एसिटिल डी ग्लूकोसा एमिन, एन एसिटिल डी ग्लूकोसा एमिन, और एन एसिटिल डी म्यूरामिक एसिड, या इसी म्यूरामिक एसिड को डी मैनोसा एमिन क्या कहा जाता है, मैनोसा एमिन। और ये एसिटिल डी ग्लूकोसा एमिन जो होता है और ये मैनोसा एमिन जो होता है, ये एसर्किया कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहाँ होता है मित्रों, एसर्किया कोलाई बैक्टीरिया। और ये एसर्किया कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज बड़ी आंत में पाया जाता है। आपको हम इसके पहले बता चुके हैं, इसके पहले वाले डाइजेशन वाली क्लास में, ये एसर्किया कोलाई जो होता है वो हमारे कहाँ पाया जाता है, कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये मित्रों तो क्या क्या पाया जाता है, डी मैनोज, डी ग्लूकोज, ग्लेक्टोसाइमिन, एन एसिटिल डी ग्लूकोसाइमिन, एन एसिटिल डी म्यूरामिक एसिड, या इसी को डी मैनोसाइमिन, और ये मैनोसाइमिन और ये डी ग्लूकोसाइमिन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, एसर्किया कोलाई बैक्टीरिया। ये मित्रों अब यहाँ कुछ चीज हमने इंपॉर्टेंट चीजों को नोट में लिख दिया है। इस सेल मेम्ब्रेन में एक एसिड पाई जाती है जिसे हम सियालिक एसिड कहते हैं। कौन एसिड, सियालिक एसिड। तो सियालिक एसिड का संश्लेषण जो है, सियालिक एसिड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, सियालिक एसिड कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसका जो संश्लेषण है वो गाल्जी काय कराता है। कौन कराता है, गाल्जी काय। मित्रों अभी आगे मिलेगा तो सेल मेम्ब्रेन में जो सियालिक एसिड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका संश्लेषण गाल्जी काय भी कराता है, और सेल मेम्ब्रेन में सियालिक एसिड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इतना क्लियर। सेल मेम्ब्रेन में सियालिक एसिड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका संश्लेषण गाल्जी काय कराता है, गाल्जी बॉडी कराता है। क्लियर। दूसरी चीजें भी जान लीजिए कि आरबीसी के मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम टैक्टिन कहते हैं। मान सके एक बार फिर सुनिए, आरबीसी के जो आरबीसी हम लोगों का होता है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसमें एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों, टैक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्टिन। क्लियर। आरबीसी में स्पेशल प्रोटीन को जो सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है उसे टैक्टिन कहते हैं। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया मित्रों, तो कार्मर और नाइजेली ने किसने दिया, कार्मर और किसने दिया, नाइजेली ने दिया, कार्मर और नाइजेली। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया, जेक्यू फ्लोवर ने दिया। तो पीएम कौन है, यही इस तरह से थोड़ा सा याद कर लीजिए। पीएम कौन है, जेक्यू फ्लोवर है, और पीएम जो है दो लोग हैं, कार्मर और नाइजेली। सेल मेम्ब्रेन कार्मर नाइजेली, और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टिश्यू फ्लोवर। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट 3 चीज पाई जाती है, 3 प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस प्रोटीन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है लगभग कितना परसेंट होता है? 60%। कितना परसेंट मित्रों? 60%। प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ की तरह और चैनल की तरह काम करता है। इसी तरह मैकेनिकल स्ट्रेंथ और चैनल की तरह काम करता है। लेकिन कुछ प्रोटीन भी होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। इसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह। और लिपिड जो है इसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाता है, सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी को क्या करता है? बनाए रखता है, यानी ताकि सेल मेम्ब्रेन अपनी तरह से काम करता रहे। इसके कारण, लिपिड के कारण सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कितना परसेंट पाया जाता है? 25 से 30% क्या होता है? लिपिड। ये लिपिड कितना होता है? 25 से 30%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 5%। अब मेन पॉइंट पे चलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कितना? 5%। लिपिड 25 से 30%। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी कैसा वैलेंट बॉन्ड होता है? कोवैलेंट, अनिष्टान संयोजक का काम करते हैं। कोवैलेंट एक दूसरे के प्रति होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, भूलना मत। और इसमें जो है बहुत सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जैसे डी मैनोज, डी ग्लूकोज, ग्लेक्टोसाइमिन, एन एस्टिल डी ग्लूकोसाइमिन और एन एसिटिल डी म्यूरामिक एसिड या उसी को डी मैनोसाइमिन। और ये डी मैनोसाइमिन या डी म्यूरामिक एसिड और कौन भैया? एन एस्टिल डी ग्लूकोसाइमिन, ये दोनों एसर्किया कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है और एसर्किया कोलाई बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में कौन सी एसिड पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। तो सियालिक एसिड पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। सियालिक एसिड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका संश्लेषण कौन करवाता है? गाल्जी गाय कराता है, गाल्जी बॉडी कराता है, आगे मिलेगा ये। और आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में, आरबीसी के, अगला पॉइंट, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों? टैक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्टिन। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबके अरेंजमेंट पर चलते हैं। तो मित्रों आइए हम लोग सेल मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे सिस्टम में रखा जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो मित्रों यहाँ अगर बात करेंगे कि अरेंजमेंट कैसे होता है, अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो एक मॉडल दिया था, यूनिट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मॉडल जो दिया था किसने दिया? रॉबर्टसन। किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मॉडल जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, जो यूनिट मॉडल जो दिया वो किसने दिया? रॉबर्टसन। सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मॉडल जो दिया वो रॉबर्टसन, यानी कह सकते हैं यूनिट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय रॉबर्टसन। किसने दिया? रॉबर्टसन। सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन। मित्रों दूसरा चीज, यह मॉडल सेल मेम्ब्रेन में 75 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो मोटी होती है। यह मॉडल सेल मेम्ब्रेन में कितना? 75 अर्थात 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। और कैसे थिक होती है? अब कारण ये है कि यहाँ दो लोगों का अरेंजमेंट होता है, प्रोटीन और लिपिड का। तो प्रोटीन देखिए यहाँ, प्रोटीन फिर लिपिड, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, फिर लिपिड हुआ, तब जाकर के प्रोटीन हुआ। यानी प्रोटीन और लिपिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है मित्रों? 20 एंगस्ट्रॉम। और दोनों लिपिडों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है मित्रों? 35 एंगस्ट्रॉम।
और लिपिड और प्रोटीन के बीच जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम यानी कह सकते हैं, अगर कहना चाहे, जबकि लिपिड देखिए एक दूसरे से चिपके रहते हैं यानी ये बाई लेयर होते हैं। लिपिड कैसे होते हैं, यूनिट मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का यूनिट मॉडल है उसमें लिपिड जो होते हैं एक दूसरे से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं यानी ये एक दूसरे से सटे रहते हैं, इसीलिए इसे कौन लेयर कहा जाता है, बाई लेयर कहा जाता है, लिपिड का बाई लेयर होता है। लेकिन बाई लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम यानी 35 एंगस्ट्रॉम होता है। मित्रों इतना समझ गए, तो प्रोटीन, पहले प्रोटीन, फिर दो लिपिड, फिर प्रोटीन, यानी इसको हम लिख सकते हैं PL स्क्वायर, यही है। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है मित्रों, 75 एंगस्ट्रॉम, दोनों के यानी पूरे में जो 75 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। अगर अब हम बात करें तो ये मॉडल, ये जो है यूनिट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था, यूनिट मॉडल से पूछा जाएगा तो रॉबर्टसन लगाना। फिर से यूनिट मॉडल रॉबर्टसन, उसी मॉडल से दो और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था डेनियल और डेप्सन। कौन से थे, डेनियल और डेप्सन महोदय ने, उन्होंने क्या किया, इसी मॉडल को, यूनिट मॉडल को ही इन्होंने एक नया मॉडल, एक नया नाम दे दिया जिसे ट्राई लेमाइनर मॉडल या उसी को सैंडविच मॉडल कहा। फिर से सुन लीजिए, यानी जो यूनिट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिए थे रॉबर्टसन, उसी मॉडल दो वैज्ञानिक और आते हैं, दो साइंटिस्ट जिनका नाम था डेनियल और डेप्सन। इन्होंने कहा कि ये, इन्होंने नया नाम उसका दे दिया कि जिसको कहा, इन्होंने दोनों लोगों ने कहा कि ट्राई लेमाइनर मॉडल या सैंडविच मॉडल। आइए मित्रों, यानी इसी मॉडल को ट्राई लेमाइनर मॉडल या सैंडविच मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल को डेनियल और डेप्सन ने, किसने दिया मित्रों, डेनियल और डेप्सन ने इस मॉडल को दिया। तो अगर पूछा जाए ट्राई लेमाइनर मॉडल या सैंडविच मॉडल किसने दिया, तो डेनियल और डेप्सन। यूनिट मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन। तो आइए मित्रों, अब एक और बात कर लेते हैं, इसी के आधार पर एक और मॉडल आया सेल मेम्ब्रेन का जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। और मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो है किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया मित्रों, सिंगर और निकोलसन ने। जब भी पूछा जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पूछा जाए यूनिट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो किसने दिया भैया, रॉबर्टसन ने। उसी मॉडल को ट्राई लेमाइनर मॉडल या सैंडविच मॉडल किसने किया, किसने कहा, तो डेनियल और डेप्सन ने। और इसी के आधार पर एक और मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक। तो तीनों क्लियर, यूनिट मॉडल रॉबर्टसन, ट्राई लेमाइनर या सैंडविच मॉडल डेनियल और डेप्सन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन। क्लियर। अब यहाँ दूसरे हेडिंग के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन लिपिड इन सिंगर निकोलसन मॉडल, यानी जो है सिंगर निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल के अनुसार यहाँ जो है लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये हमने यहाँ बताया। अब देखिए लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट जो हुआ है हमने यहाँ बनाया। जैसे ये मान लीजिए फिगर है पूरा, ये बाहर वाला जितना पार्ट है इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, यानी बाहरी प्रोटीन, एक भाषा में कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर, ये अंदर अंदर बन रहे हैं, एकदम जान लीजिए तरबूज के बीज की तरह बीज में बन रहे हैं, उसे हम इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। फिर से समझ लीजिए, चित्र के माध्यम से देखिएगा, जो बाहर वाला भाग है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर वाला है ये गोले गोले के रूप में उसके अंदर, यानी हमने बताया तरबूज के, वाटरमेलन के बीज की तरह, सीड की तरह अंदर रहते हैं ना वाटरमेलन में, तरबूज के अंदर बीज, उसी प्रकार से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर क्या है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन।
देखो हमने यहाँ अलग से एक बना दिया, एक उठाया है इसी पर बना दिया। जैसे ये जो है आपका ये प्रोटीन हो गया, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो नीचे वाला ये अंदर है, ये 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 दोनों जो है ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। बाहर से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो बॉर्डर आया है ये, इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं मित्रों। और ये ऐसे एक दूसरे से ढके रहते हैं कि एक दूसरे में क्या करते हैं, ढके होते हैं। अच्छा कारण क्या है, इसको अगर हम एक मॉडल को उठा ले, एक जो ये उठा करके हमने यहाँ रखा है, कि ये जो मॉडल है इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल। तो हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल यहाँ हाइड्रोफोबिक होता है। हेड क्या होता है मित्रों, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। मित्रों आइए, पहला हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फास्फोलिपिड। ये जो है हेड और टेल मिलकर के क्या बनाता है, फास्फोलिपिड बनाया। क्या बनाया मित्रों, फास्फोलिपिड। अब यहाँ बात करते हैं फास्फोलिपिड में, ये फास्फोलिपिड बनाता है हेड और टेल मिलकर के, और हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक और टेल जो है हाइड्रोफोबिक। दूसरा चीज हमने बताया, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन को सेपरेट आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अगर कहा जाए कि इंट्रिंसिक प्रोटीन को, अर्थात ये इस प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन को अगर क्या लिया जाए कि यहाँ से अलग कर दिया जाए, नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि ये जो इसका टेल है इसी में ढका रहता है। यहाँ इंट्रिंसिक, यहाँ लिखा हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी अलग करना बहुत आसान नहीं है। कर सकते हैं लेकिन बहुत कठिन है, क्योंकि लिपिड की जो टेल होती है, ये क्या है, लिपिड है, ये लिपिड लिपिड है। लिपिड की जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो ये हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है, और इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन इसमें क्या होती है, ढकी होती है। ये तो भी हमने बताया। यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है इसमें क्या होता है, ढका रहता है, और ये जो है इसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये उसी में क्या करता है, उसी में इम्बेडेड होता है, उसी में धंसी होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन में जो है, इंट्रिंसिक प्रोटीन इसमें इम्बेडेड होती है, धंसी होती है। ये जा करके जो टेल है ये इसी में जो है ढक जाता है। क्लियर मित्रों, एक बार और देख लीजिए, यूनिट मॉडल मेम्ब्रेन किसने दिया, रॉबर्टसन। उसी को ट्राई लेमिनर मॉडल किसने कहा, या सैंडविच मॉडल किसने कहा, डेनियल और डेक्सन। तो और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कितने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अगर हम बात करें, इनके बीच डिस्टेंस टोटल कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। कितनी मोटी होती है, 75 एंगस्ट्रम। तो अगर पूछा जाए लिपिडों के बीच में कितना एंगस्ट्रम होता है, 35, 35। और प्रोटीन और लिपिड के बीच में कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम। पहले प्रोटीन लिपिड 20 एंगस्ट्रम, दूसरे लिपिड और प्रोटीन 20 एंगस्ट्रम, दोनों लिपिडों के बीच में 35 एंगस्ट्रम। तो इतना क्लियर। ट्राइलेमाइनर मॉडल, डेनियल डेल्सन। सैंडविच मॉडल, डेनियल डेल्सन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर और निकोलसन। इतना क्लियर। इसमें प्रोटीन का अरेंजमेंट क्या है, तो ये जो है फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। और फास्फोलिपिड में लिपिड का जो है हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। अगर दोनों को अलग किया जाए, ये जो है कह सकते हैं लिपिड को हम अलग करेंगे अगर, लेकिन ये करना आसान नहीं। कारण क्या है, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो बहुत अलग करना आसान नहीं होता है, क्योंकि लिपिड की जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक होने के कारण इंट्रिंसिक प्रोटीन में ये क्या होती है, इम्बेडेड होती है, ढकी होती है। आइए मित्रों, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
आइए मित्रों, हम लोग उसका झिल्ली के कार्य के बारे में पढ़े, यानी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहली चीज ये जान लीजिए, इससे ये खुद पता चल रहा है कि ये काम क्या क्या करता है। ये जो है कह सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी ये परमिएबल मतलब पारदर्शी होता है। और जब पारदर्शी होगा तो जितनी चीजें हैं वो अंदर लेगा, बाहर निकालेगा, श्वसन करेगा, पानी को भी अवशोषित करेगा, खाद्य पदार्थों को अवशोषित करेगा, डस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल को, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालेगा। यही सब इसका काम है। उसी तरह से देखो क्या काम करता है, ऑस्मोसिस की क्रिया कराता है, यानी जरूरत पड़ने पर कुछ चीजों खाद्य पदार्थों को या जिस चीज को प्रोटीन विटामिन सारी चीजें इसको भी तो स्ट्रांग होने चाहिए सेल मेम्ब्रेन को। ये क्या करता है, ऑस्मोसिस की क्रिया, डिफ्यूजन करता है, जो डस्ट मटेरियल रहते हैं उसको निकालता है। जैसे हम लोग डिफ्यूजन करते हैं, जान लीजिए समझ लीजिए कि क्या होता है कि हम लोग पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं। आई एंडो ऑस्मोसिस, आंतरिक रूप के लिए, आंतरिक भागों के लिए, आंतरिक अंगों के लिए क्या करता है, ऑस्मोसिस का काम करता है। इक्टोसाइटोसिस, ये जो है कोशिकाओं से जो डस्ट मटेरियल उसको जो करता है बाहर कर देता है, जो मतलब बाहर करना। पिनोसाइटोसिस, यानी जो कटे पिटे हों, या पिनोसाइटोसिस का मतलब ये है कि उस तरह से क्षतिग्रस्त हो तो उसको क्या करता है, रिजनरेशन की क्रिया करा करके उसको मजबूत बनाता है, और उसी को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटिस कुछ पदार्थ को लेकर के वो मजबूत बनाता है, दवा के रूप में जाने के प्रयोग करता है। फाइगोसाइटोसिस, यहाँ कोई जो है बैक्टीरिया कोई भी वायरस जल्दी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, फाइगोसाइटिक नेचर होता है, भक्षक स्वभाव का होता है। और तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के सारे कार्य होते हैं। मित्र जान लीजिए, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंडोऑस्मोसिस, इक्टोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस। मित्रों, आज का जीव विज्ञान का ये क्लास समाप्त हुआ। मित्रों, पुनः एक बार सभी को नमस्कार, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।